ईश्वर ने इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों को समान बुद्धि दी है, परंतु हमारे हाथों में है कि हम उस बुद्धि का उपयोग सही कार्यों में करते हैं या हम बेवकूफ़ों की तरह उसका दुरुपयोग करते हैं। इस जीवन में कभी भी हमें ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति दूसरों के राज हमें बताता हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कभी किसी के सगे नहीं होते। यह हमेशा अपने जीवन में लोगों से सिर्फ अपने मतलब के लिए ही रिश्ते बनाते हैं और इनकी असलियत का पता जब हमें चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। कभी भी हमें अपने जीवन में अपने ज्ञान, अपनी आर्थिक या अपने बुरे समय के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति और जिसको भी यह पता लगेगा कि आपकी स्थिति कैसी है, वह उसका दो मतलब निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो वह आपसे ज़रूर उधार मांगेंगे और आपकी बहुत चर्चा करेंगे कि उसके पास तो बहुत धन है। इसीलिए आप कभी भी अपनी इन चीज़ों किसी के साथ मत बांटें। और अगर वहीं आपकी आर्थिक स्थिति बुरी होगी तो वह व्यक्ति आपको नीचा ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति और हमारी आर्थिक स्थिति ये दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग यहाँ पर सिर्फ मतलब से रिश्ते रखते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आपको हर जगह, हर स्थान, हर व्यक्ति आपको सम्मान और प्रेम देगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो वह आपसे कभी बात करेगा तो भी कतराएगा, सीधे मुंह बात नहीं करेगा, आपको अपमानित करेगा और प्रेम से बात करना तो दूर की बात है, वह आपके साथ खड़े रहना भी पसंद नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि हम सब इस पृथ्वी पर समान दिमाग, समान शरीर, समान बुद्धि के साथ आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा बना लेते हैं कि उनके सभी कर्म बुरे और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके वह दूसरों की इच्छा करते हैं। दूसरों को देखकर वह अपनी लालसा और इच्छा के कारण लोभी हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हम हमारे दाम्पत्य जीवन में कैसे हैं या हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि जब तक आप किसी को यह नहीं बताएंगे आप एक रहस्यमयी इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर पाएंगे और अत्यधिक सुखी रहेंगे। क्योंकि उस समय किसी को नहीं पता होगा कि यह व्यक्ति किस तरह की परिस्थिति में रहता है। वह आपको देखकर अवश्य ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन के सभी राजों को एक राज की तरह बनाकर रखा है, जो कि किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से लोग सोचने पर व्यर्थ मजबूर हो जाते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा कैसे करता है। यह एक रहस्यमयी लगता है, क्योंकि वह ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। जो व्यक्ति सही है वह हमें फालतू का ज्ञान नहीं देता, वह ज़रूरत पड़ने पर ही बोलता है। और ज़्यादा बोलने वाले लोग बहुत ही चतुर होते हैं। वह मासूम लोगों को अपनी बातों में बड़े आसानी से उलझाकर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। इसीलिए ऐसे चालाक लोगों से सदैव अपनी रक्षा करें।
क्योंकि हमें उन्हें यह नहीं पता लगने देना चाहिए कि हम उनकी चालाकी के बारे में जानते हैं। इसीलिए सदैव अपने जीवन के राज को कभी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। जिस प्रकार हम बिना किसी को बताए यदि कोई कार्य करते हैं तो हमें खतरा उतना ही कम लगता है, क्योंकि सिवाय हमारे और हमारे परमात्मा के यह कोई नहीं जानता कि हम उस कार्य में सफल हो पाए या नहीं। इससे हमारी मनोभावना और मस्तिष्क की सोच अच्छी रहती है, क्योंकि अगर यदि हम किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे और हम उन्हें लोगों को बताएंगे तो वह लोग उसे अच्छे और बुरे परिणामों से तोलने लगेंगे, जिससे आप बहुत ही दुविधा में आ जाएंगे, क्योंकि बुरे और अच्छे परिणामों के बारे में सोचकर आप अपना समय और निश्चय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग आपको मजबूर कर देंगे सोचने पर और आपके मन में संदेह आ जाएगा। और संदेह बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि जिस भी रिश्ते या जिस भी कार्य में संदेह बना रहे वह कार्य अवश्य ही सफल नहीं होता। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में सब चीज़ें, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने दाम्पत्य जीवन या अपने किसी भी रिश्तों किसी के सामने ऐसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम कहते हैं कि मिट्टी में जब हम फसल बोते हैं तो हम कुछ समय तक उसे मिट्टी में छुपा कर रखते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद आपकी की गई मेहनत और आपके द्वारा किए गए प्रयासों से वह छुपी हुई चीज़ अन्न के रूप में मिट्टी से बाहर आती है, जिसे देखकर आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि जो खुशी उस समय की होती है वह सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जिसने मेहनत और प्रयास किया है। क्योंकि सब लोग देखकर खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उसे करने में आपने कितना समय, कितना सब्र और कितना ही प्रयास किया है। इसी प्रकार अपने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के साथ, अपने सभी गुणों के साथ अच्छे कार्य करते रहें, क्योंकि अच्छे कार्य से पहले अगर आप अपनी सोच अच्छी रखोगे तभी आप सफल होंगे। अन्यथा आप अपनी बुद्धि का अगर दुरुपयोग करेंगे तो आपके जीवन का विफल होना अवश्य निश्चित है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी एक बराबर है, मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं मानता। जो व्यक्ति मुझ पर अपना अधिकार समझता है मैं स्वयं ही उसका हो जाता हूँ, और जो व्यक्ति दूसरों पर अपना अधिकार जताना चाहता है मैं उनसे उनका अधिकार भी छीन लेता हूँ। सदैव अपने कर्म को करते रहे बिना किसी निस्वार्थ मन के। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है और बिना किसी लोभ, इच्छा या लालसा के बगैर अपना जीवन जीता है वह व्यक्ति अवश्य ही आगे जाकर उन्नति को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें सफल होने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, हमें बस अपने ही साथ की आवश्यकता है। हमें अपने आप को अपने आप से दूर नहीं करना है, हमने अपनी आत्मा और मन को एकत्रित करके एक बनाना है, जिससे हमारा मन, तन और विचार तीनों एक समय पर एक ही चीज़ सोचें, जिससे आपका मन नहीं भटकेगा, आप किसी दुर्कार्यों में नहीं लगेंगे और आपका जीवन, आपका परिवार और आपके सभी मित्र
सब सुखी रहेंगे।